अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए खालिक़ अर्ज़ो समा तुझे वास्ता है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक का हमें दुनिया के तमाम मसाइब और आलाम से निजात अता फरमा। ए अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में कश्मीर और फलस्तीन समेत दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत कर और उन्हें आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमा। आमीन। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। पाकिस्तान के नए नक्शे में मकबूजा कश्मीर शामिल, वफाकी काबीना ने नए नक्शे की मंजूरी दे दी। अब यही पाकिस्तान का नक्शा होगा। वजीर आजम का कहना है कि नया नक्शा पहला कदम है, मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। पहली बार मकबूजा कश्मीर को भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर जाहिर किया गया। पाकिस्तान नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करेगा। आपको बता रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा, ऐसा कहा गया वजीर आजम की जानिब से। पाकिस्तान के नए नक्शे में मकबूजा कश्मीर शामिल है। वफाकी काबीना ने नए नक्शे की मंजूरी दे दी। अब ये ही पाकिस्तान का नक्शा होगा। वजीर आजम का मजीद कहना था कि नया नक्शा पहला कदम है, मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। पहली बार मकबूजा कश्मीर को भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर जाहिर किया गया। पाकिस्तान नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश करेगा। आज का दिन पाकिस्तान का तारीखी दिन है। आज मंजूर होने वाले नक्शे पर पूरी कौम, सियासी क़यादत मुत्तफ़िक है। कश्मीरी क़यादत ने भी इसकी तौसीक कर दी है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास के बाद कौम से खिताब, और खिताब में कहा कि कश्मीर का हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल है। अल्लाह पर यकीन है कि एक दिन हम मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। ये सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायद करता है। और जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था, कश्मीर करता है। और आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया है। अब से ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनली ये नक्शा आया करेगा हमारा। श्रीनगर पर हमारी नजर है। श्रीनगर हमारी मंजिल है। पाकिस्तान का नया नक्शा कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। आज 2 टोक अंदाज में सर क्रीक पर भारतीय दावे की नफी कर दी। वजीर खारजा ने एक बार फिर भारत के जालिमाना इक़दामात, कश्मीर के गैर कानूनी नक्शे को मुस्तरद कर दिया। हिंदुस्तान ने एक नक्शा जारी किया, दुनिया के साथ एक मजाक किया, अपनी कौम के साथ मजाक किया। पाकिस्तान ने आज वाजे कर दिया है कि हम उन अज़ाइम को मुस्तरद करते हैं और हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस नक्शे में इसको बाकायदा जो आपका चीन का जो आपकी सरहद है उसके साथ मिला दिया गया है और इससे वाजे कर दिया गया है कि सियाचिन कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। सर क्रीक में हिंदुस्तान जो दावा करता था, हमने इस नक्शे में उसकी नफी कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक राय शुमारी होगी जो फैसला करेगी कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होना है। भारत किसी गलत फहमी में न रहना। कश्मीरी तन्हा नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कल मनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सफाकियत, इंसानियत की तौहीन, मकबूजा कश्मीर के जालिमाना मुहासरे के 364 पाबंदियों का स्याह दौर, कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग, दुनिया खामोश मगर पाकिस्तान मजलूमों के शाना बशाना मौजूद। जालिमाना भारतीय मुहासरे का 1 साल मुकम्मल होने पर कल यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा।
शहर शहर सब्ज हिलाली परचम के साथ कश्मीरी झंडा लहराएगा। वतन अजीज का बच्चा बच्चा ये बात सरहद पार सुनाएगा। भारत तुम नाकाम थे, नाकाम रहोगे, तुम्हारे हाथ कुछ न आएगा। कश्मीरी हूँ, मेरा खून मुसलमान, ताकत कलमा, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। पाकिस्तान भर में रैलियां निकाली जाएंगी। इस्लामाबाद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के हर शहर में मजलूमों से यकजहती का इजहार होगा। दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी अपने एहतजाज से भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करेंगे। कश्मीर कॉज के लिए सब साथ, नहीं कोई सियासी इख्तलाफ, पाकिस्तान का भारत को साफ जवाब। वजारत खारजा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस DISI ने खुसूसी शिरकत की। के लिए बड़ी बैठक, वजारत खारजा में मुल्क की सियासी क़ियादत एक छत तले जमा, कश्मीरियों से यकजहती के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इहाता। वजीर खारजा ने शुरका को मकबूजा वादी की सूरत हाल, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी और यौम इस्तेसाल मनाने के मकसद और एजेंडे से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने साफ कह दिया, भारत की हिंदुत्व पॉलिसियां खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। मोदी सरकार जितने मुजालिम ढाले, कश्मीरियों को किसी सूरत नहीं दबा सकता। इजलास में DJISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। ISI की जानिब से कश्मीर की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी के ज़ेर सदारत 5 अगस्त के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वजीर खारजा ने शुरका को दौरे LOC पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मोईद यूसुफ, सेक्रेटरी खारजा और इत्तलात, आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। भारत ने मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया और दुनिया खामोश है। वजीर आजम ने एक बार फिर मजलूमों का मुकदमा अक़वाम आलम के सामने रख दिया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एक बार फिर बने कश्मीरियों की आवाज, दुनिया को साफ बता दिया, भारत में मोदी की शक्ल में हिंदू इंतहा पसंद नजरिया काबिज हैं। 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। भारतीय सरकार ने कश्मीरियों की मईशत तबाह कर दी। एहतजाज को दबाने के लिए 8 लाख से ज्यादा भारतीय फौजी वादी में तैनात है। अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में वजीर आजम का कहना था कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की हालत ज़ार अच्छी नहीं, उनसे वही सलूक किया जा रहा है जो नाजी दौर में यहूदियों के साथ किया गया था। वजीर आजम ने कश्मीर और भारतीय मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर बड़े ममालिक की खामोशी पर तनकीद की। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान की पुकार, कश्मीरी हूँ मैं, जा छोड़ दे मेरी वादी। 5 अगस्त की मुनासिबत से ISPR का प्रोमो जारी। ताहिरों का खौफ, मकबूजा वादी कश्मीर पे गैर कानूनी तौर पर काबिज भारतीय सरकार ने अपने गैर आईनी इक़दाम के 1 साल मुकम्मल होने पर श्रीनगर में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया। पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। भारत को कश्मीर में 5 अगस्त के गैर आईनी इक़दाम का साल पूरा होने पर एहतजाज का खौफ सताने लगा। मकबूजा वादी चिनार में मुतवक्के एहतजाज के पेश नजर काबिज भारतीय सरकार ने 2 रोजा कर्फ्यू का नफाज कर दिया है। इस ज़मन में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 4 और 5 अगस्त 2020 को श्रीनगर में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज होगा। आर्टिकल 370 के खात्मे को 1 साल होने पर भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में आवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी है। श्रीनगर को फौजी मुहासरे में ले लिया गया है, किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं। भारतीय फौज जगह जगह नाके लगाकर बैठ गई है। गासिब फोर्सेज ने छापे मारकर मुख्तलिफ शहरों से मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। मकबूजा वादी में गुज़श्ता 1 बार से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारतीय फौज ने इस तमाम अरसा के दौरान कश्मीरी अवाम को हबस से बेजा जैसी सूरत हाल में रखा हुआ है। ईद उल अजहा के दौरान कश्मीरी मुसलमानों को नमाज ईद तक अदा नहीं करने दी गई। इसी तरह उनकी शख्सी और मजहबी आजादी को बजौर कुव्वत दबाया जा रहा है। गुज़श्ता साल 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत ने अपने ज़ेरे इंतजाम कश्मीर को
خصوصی حیثیت دینے والے آئین کے آرٹیکل 370 کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اس فیصلے کے تحت جموں و کشمیر کو 2 مرکزی علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ مودی حکومت کے اس فیصلے کو متنازع قرار دیا گیا تھا اور جموں کشمیر کی اہم سیاسی جماعتوں سمیت ملک کی متعدد اپوزیشن جماعتوں نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے کے بعد خاک اور دھوئیں کے سیاہ بادل چھا گئے۔ آپ کو لبنان سے خبر دے رہے ہیں کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دھماکہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد خاک اور دھوئیں کے سیاہ بادل چھا گئے۔ لبنان سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دھماکہ اور دھماکے کے بعد خاک اور دھوئیں کے سیاہ بادل ہر طرف چھا گئے۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں سے حقوق چھین لیے۔ پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کشمیر کے لیے جدوجہد جاری رکھے گا۔ پاکستان نے بڑی قربانیاں دی، 6 جنگیں لڑی ہیں نا پاکستان نے اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے مل کر۔ عسکری جہد کو ہم نے پورے طریقے سے آزمایا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 7ویں جنگ نہیں ہو سکتی۔ کیا ہندوستان جو ہے نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے رہ کے پاکستان کے خلاف اور کشمیریوں کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے رہ کے کوئی کارروائی کر سکتے؟ پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ عالمی برادری کو بھارت کے مظالم رکوانے ہوں گے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں مسئلہ کشمیر پر قومی مجلس مشاورت کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء نے مظلوموں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ جرأت کا مظاہرہ کر کے دنیا کے ہر فورم، وہ عدالت ہو یا انسانی حقوق کے لیے بنائے گئے انجمنیں ہو یا سلامتی کونسل اور OIC ہو یا اور ادارہ ہو، اس پہ بڑے بہادری کے ساتھ کشمیریوں کی وکالت کرنی چاہیے۔ سلام کیجئے، سلام پیش کیجئے اس بہادر قوم کو، یہ کشمیری قوم ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی ہندوستان کی جو پوری کی پوری فوج ہے 12 سے 14 لاکھ کے قریب ہے، تو چین سے متصادم ہوا، ایک ٹکر کی فوج شکست کھا گیا، لیکن کشمیر میں نہتے کشمیریوں نے 9 لاکھ فوج کو باندھ کے رکھا۔ کیا اس سے بڑی کوئی فتح ہو سکتی ہے؟ پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہیے، لیکن ہم تو ہر وقت کسی نہ کسی کے ایک کے پلڑے میں چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کولڈ وار میں بڑی سوچ سمجھ کے اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی ان پٹ لینا چاہیے حکومت کو۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پوری پاکستانی قوم یک زبان۔ شہری کہتے ہیں بھارت ناکام ہو چکا، کشمیر کی آزادی قریب ہے۔ انٹرنیشنل لاز تھے، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز تھی، پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹس تھے، ان سب کو وائلیٹ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد اس نے یہ کوشش کی اور کر رہا ہے کہ مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے وہ سارے راستے استعمال کیے ہیں جس میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جس میں ہندو کو لا کے مختلف ریاستوں سے کشمیر میں بسایا جا رہا ہے۔ مودی نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ یہ BJP کا ایک ایجنڈا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں وہ یہ خصوصی حیثیت ختم کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آبادی کا تناسب جو ہے اس میں چینجز لائے گی۔ آبادی کا تناسب میں جو تبدیل لائی گئی وہ باضابطہ اسرائیل کے مشورے سے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اندر لائی۔ صرف مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہی نہیں، اب تو مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے وہ تمام لوگ جو کہ دلی کے ساتھی تھے اب وہ دلی کے خلاف ہیں۔ پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے عوام کو اٹھ کھڑا ہونا ہے، جو وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنی اس آواز کو انہیں اتنا شد و مد سے اور زوردار طریقے سے اٹھانا ہے کہ دنیا بالآخر ان کے جو بہرے کان ہیں وہ کچھ سننے پر مجبور ہو جائیں۔ ان کا خون، ان کی قربانی رائے خدا میں اپنی ملک کی خاطر، حقوق کی خاطر وہ رہکان نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر کے مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد آج تک وہاں سب سے بڑا جو مسئلہ وہ ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے، وہاں کی آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے حوالے سے بھارت نے جو اقدامات کیے ہیں
اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے بین الاقوامی سطح پر بھی. مودی اپنے مظالم بند کرے، اچھا بچا کشمیریوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے اور ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. کشمیر بھائی بہنوں کے ساتھ پاکستان کا ہر بچہ، ہر بزرگ ایک پیر پہ کھڑا ہے. جس طریقے سے انڈین گورنمنٹ نے مسجد کو توڑ کے مندر بنایا ہے، ان انتہا پسندوں کو شرم آنی چاہیے. خدا کے لیے ان لوگوں کو اللہ پاک کا عذاب ہوگا. جس طریقے سے انہوں نے کشمیر بھائی بہنوں کو گزشتہ 1 سال سے کرفیو کی زد میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. ہم بھولے نہ تو ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے بابری مسجد والے حالات جس طریقے سے اس نے بنائے، اور اب کیونکہ وہ جو ہے وہ انڈیا کا پریزیڈنٹ ہے، اور وہ اب جو کشمیر کو جس طریقے سے اس نے فوکس کیا ہے اور کشمیر کے اندر کشمیریوں پہ جو یہ ظلم ڈھا رہا ہے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستانی پوری قوم کشمیر کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے کل بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی اور آج بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. نہتے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک خصوصی نغمہ تیار کیا گیا ہے، جس میں شاعر نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے مظالم اور جذبہ آزادی سے سرشار کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں خصوصی نغمہ میرے خون کا سورج چمکے گا. میرے خون کا سورج چمکے گا، میرے خون کا سورج چمکے گا، میرے خون کا سورج چمکے گا، میرے خون کا سورج چمکے گا. کشمیر تیرے کوہساروں میں بہتے چشموں کے دھاروں میں، سب کھیت تیرے کھلیانوں میں، بہادر نڈر جوانوں میں. کشمیر تیرے کوہساروں میں بہتے چشموں کے دھاروں میں، کھیت تیرے کھلیانوں میں، بہادر نڈر جوانوں میں. میرے خون کا سورج چمکے گا، کشمیر تیرے کوہساروں میں، میرے خون کا سورج چمکے گا، بہتے چشموں کے دھاروں میں، میرے خون کا سورج چمکے گا، سب کھیت تیرے کھلیانوں میں، میرے خون کا سورج چمکے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی لاہور آمد. کور ہیڈ کوارٹرز میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی سینئر افسران سے ملاقات کی. ملکی سلامتی اور امن و استحکام کی صورتحال کے لیے درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز لاہور میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران سے ملاقات کی. سپہ سالار نے پیشہ ورانہ امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے امن و استحکام کے لیے کوششوں کے ثمرات سمیت درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی. شرکاء نے آرمی چیف کو مختلف پہلوؤں پر تجاویز دیں. ISPR کے مطابق سابق عسکری قیادت میں جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف، جنرل ریٹائرڈ جہانگیر کرامت، جنرل ریٹائرڈ احسن سلیم، جنرل ریٹائرڈ طارق مجید، جنرل ریٹائرڈ احسن سلیم حیات اور جنرل ریٹائرڈ راشد محمود بھی شریک تھے. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. اب آپ کو بتائیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کا کل سے ہوگا آغاز. گرین شرٹس کے سالہ رکنی اپنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. ٹیم میں کون کون شامل ہے یہ بھی دیکھیے. کرکٹ دیوانوں کا انتظار ختم. انگلینڈ کی سرزمین پر شاہینوں کا امتحان. ٹیسٹ سیریز میں دونوں ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. انگلش ٹیم کو زیر کرنے کے لیے گرین شرٹس کے اسکواڈ کو حتمی شکل دے دی گئی. کمان اظہر علی کے سپرد بابر اعظم نائب ہوں گے. بیٹنگ لائن کو تگڑا کرنے کے لیے امام الحق، عابد علی، اسد شفیق، شان مسعود کا ساتھ رہے گا. وکٹ کیپنگ کی بات کریں تو رضوان کے میدان میں اترنے کے چانس بہت ہیں. سابق کپتان سرفراز احمد کا نام بھی اسکواڈ میں شامل ہے. فواد عالم بھی جگہ بنانے میں کامیاب رہے. گرین وکٹ پر پیس اٹیک کا مضبوط ہونا بہت ضروری.
इसी लिए टीम को नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास, सुहेल खान, शाहीन अफरीदी का साथ हासिल होगा। इंग्लिश बल्लेबाजों को स्पिन जाल में फंसाने के लिए शादाब खान, यासिर इन एक्शन होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज से कबल साबिक क्रिकेटर्स ने इंग्लैंड में मौजूद कौमी टेस्ट टीम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। क्रिकेटर्स पूरी उम्मीद है कि कौमी टीम इंग्लैंड के मैदानों में अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ शानदार खेल का मुजाहरा करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद वकार। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में शेड्यूल सीरीज के पहले टेस्ट मैच से कबल साबिक क्रिकेटर्स ने कौमी क्रिकेट टीम के हौसले बढ़ाने के लिए अपने खुसूसी पैगाम जारी किए। आमिर सुहेल, रमीज राजा और मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि हम सब दुआगो हैं कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे। We are all hoping and praying that Pakistani team is going to do well. Come on Pakistan, go out there and do your best. स्लिप कैचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, कैचेस दबोचिए और फिर देखिए कि इंग्लैंड प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि ये जो उनकी बैटिंग लाइनअप है ये बीटेबल है। हमारे जो की प्लेयर हैं बाबर आजम है, असद शफीक है, अजहर अली है, इनसे पूरी टीम को बहुत तवक्कुआत हैं और पूरे मुल्क को बहुत तवक्कुआत है। साबिक टेस्ट कप्तान मोइन खान और राशिद लतीफ ने भी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि हम सब कौमी क्रिकेट टीम के शाना बिशाना खड़े हैं। हम आपको यहाँ पे बैक करेंगे एंड आप लोगों की तरफ से हमें यही तवक्को है कि आप लोग पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, जो कि पाकिस्तानी फ्लेयर है। काफी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम यंग प्लेयर के साथ लाइक बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद है, वो है साथ में शाहीन आफरीदी है और बॉस नसीम शाह है, जो को देखना चाह रहे हैं सारे लोग उनको और टफ टाइम देंगे। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक भी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान का ये दौरा कामयाब रहेगा। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का ये टूर बड़ा कामयाब रहेगा, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। कल से शुरू होने वाली तीनों मैचों पर मुश्तमिल ये सीरीज दोनों टीमों के माबेन गुज़श्ता 5 सालों में तीसरी टेस्ट सीरीज है। ये सीरीज 1996 के बाद पाकिस्तान को एक बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का मौका फराहम कर रही है। मुआशी हालात खराब हैं, हुकूमत हमारी मदद करे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सरबराहों ने हुकूमत से रिलीफ मांग लिया है। वफाकी वजीर तालीम से होने वाली मुलाकात में एसोसिएशन वफ्द ने प्राइवेट स्कूल की बंदिश से पैदा सूरत-ए-हाल पर बात की और इदारे खोलने का मुतालबा किया। शफकत महमूद ने तमाम तर मुतालबात पर गौर करने और कल होने वाली बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अब आपको बताएं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कराची में छत से फेंकी गई बच्ची मौजज़ाना तौर पर बच गई। नौज़ायदा बच्ची को फौरी तिब्बी इमदाद दे दी गई थी। संग दिल मां ने बच्ची को छत से फेंका था। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद इजाज से। जी शाहिद, बताइएगा, बच्ची को छत से फेंकने की वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है कराची के इलाके बुलंद कॉलोनी के अंदर जो इंतहा वाक़या पेश आया, बच्ची को नामालूम अफराद ने अमारत से जो दूसरी मंजिल से फेंका गया था। खुशकिस्मती से बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन उसके बाद जो है जिसके बाद बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तभी इमदाद के बाद बच्ची की हालत बेहतर हुई। पुलिस ने भी जो है हरकत में आकर दो फौरन जो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 घंटे के अंदर सराय इदारे के सरबराह का कहना था कि बच्ची की दाएं आंख पर जख्म आया, जिसके बाद जो को जो है कई अंदर रोज के अंदर बच्ची की आंख पर आंख को मुआयना कराया गया। इसके तमाम तर वाक़े के बाद फलाई इदारे ने बच्ची को अपनी तहवील में ले लिया। जी शुक्रिया शाहिद। तेज रफ्तारी जान पर भारी। मुजफ्फरगढ़ में मुसाफिर वैन और कार के तसादुम में 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हादसे के 12 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके सरजानी टाउन में तेज रफ्तार डंपर ने खातून को कुचल दिया। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। पीआईए तैयारा हादसा, कौमी एयरलाइन लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फी मुसाफिर अदा करेगी। इससे कद तमाम लवाहिकीन को 50 लाख रुपए अदा किए जाने थे, जो कैरेज हाई एयर एक्ट 2021 के मुताबिक थे। ताहम सीईओ अरशद मलिक की जाती काविशों के बाइस इंश्योरेंस की रकम में इजाफा किया गया। हादसे में जहाज के अमले समेत 97 अफराद जान बहक हुए थे। मादरे वतन का दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम शोहदा पुलिस मनाया गया।
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस के अफसरों और जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शहदाए पुलिस मनाया गया। सूबे भर की तरह जिला बनू में 4 अगस्त को यौम शहदाए पुलिस के तौर पर मनाया गया है। पुलिस लाइन में शहीद पुलिस एहलकारों की याद में यादगार शहदा पर हाजिरी और फूल चढ़ाए गए। पुलिस के चाको चौवन दस्ते ने यादगार शहदा पर सलामी दी। शहदा के साले सवाफ के लिए कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया। उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं मांगी गयी। बनू शहर के अहम मकामात पर शहदाए पुलिस की तस्वीर और उनकी कुर्बानियों की दास्तानों पर मबनी खुसूसी पोस्टर्स और बैनर्स अवेजा किए गए। DPO वसीम रियाज शहदाए पुलिस के वर्सा से मिले और उनमें तोहफे तकसीम किए। DGISBR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यौम शहदा पुलिस पर मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करने पर शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। DGISBR ने यौम शहदा पुलिस पर शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पुलिस मुश्किल के वक्त में फख्र के साथ अपने फराइज से अंजाम देती है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में मजीद कहा कि शहरियों के दुख और बहरान की पहली आवाज पर पुलिस सफ़े अव्वल का किरदार अदा करती है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वो कौमें और मुआशरे हमेशा जिंदा रहते हैं जो अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद रखते हैं। यौम शोहदा के हवाले से SP ऑफिस औरंगी डिवीजन में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। मजीद रिपोर्ट करेंगे शहजादा मोइन। पाकिस्तान का शुमार भी ऐसे ममालिक में होता है जिसकी तहफ्फुज और तरक्की के पीछे लाखों शोहदा का खून शामिल है। यौम शोहदा के मौके पर पुलिस अफसरान का कहना है कि हमें फख्र है कि हमारा ताल्लुक ऐसी कौम से है जहां किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे में एहलकार या अफसर भर्ती होता है तो मुल्क पर जान निसार करने की ख्वाहिश हरदम रखता है। ये बता दूं कि मैं खुद एक शहीद का पोता भी हूँ, एक शहीद का बेटा भी हूँ। तो ये यौम शोहदा जो मनाया जा रहा है ये इसलिए ताकि शहीदों की जो फैमिली है वो ये ना समझे कि हमारे घर के बंदे चले गए तो उनको किसी ने बुला दिया है, लेकिन किसी ने उनको बुलाया नहीं, हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। हमारी ट्रेनिंग पे सही जोर देना पड़ेगा। ट्रेनिंग अगर हमारी अच्छी होगी तो हमारे अंदर मजीद बेहतरी है, जिसकी वजह से हम कोशिश करके अपनी हिफाजत करेंगे तो आगे हम अवाम की बात करेंगे। वो शोहदा जिन्होंने अपने जानों का नजराना देकर ममलकत अजीम को मजीद अजीम तर बनाया और अपने लहू देकर कौम और मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए हयात बख्श दी, मगर एक कड़वा सच भी इसके साथ छोड़ा है। पुलिस शोहदा के लोहे की दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। आज से लेके अब तक जहाँ जहाँ गुजरे, जहाँ जहाँ शोहदा के प्रोग्राम हो रहे हैं, हम अपने बिछड़े हुए साथियों को देख के हम भी अपने दिल में खून के आंसू रो रहे हैं। जब हमारे बीच में थे हमारे प्यारे थे, जब हमारे से बिछड़ गए कि काफी टाइम के बाद आज उन्हों को हम याद कर रहे हैं। पुलिस को देखो, रक्षा फंसा हुआ है पानी में, पुलिस धक्का दे रही है, गटर बंद हो गया है, पुलिस साफ कर रही है, फिर भी पुलिस के लिए कोई वेलफेयर नहीं है। ना तो पुलिस के लिए मेडिकल है, ना पुलिस के लिए कोई रहाश है। क्या हमें मिल रहा है? कुछ भी नहीं। गोलियां मिल रही हैं, धक्के मिल रहे हैं। गुज़िश्ता चंद बरसे से यौम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है। गोया के इस दिन को बहुत पहले ही मनाया जाना था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। शहजादा मोइन, सच TV, कराची। कराची वालों होशियार, बादल फिर से बरसने को तैयार। मानसून का चौथा स्पेल जुमेरात से बारिशों की पेशगोई कर दी गई। शहर में 130 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। और कोरोना के मुतालिक आपको खबर दें कि कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। मजीद 15 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 5,999 हो गई। पाकिस्तान में तस्दीक शुदा केसेस की मजमूई तादाद 2,80,461 है। कोरोना का जोर टूटने लगा। केसेस और अमवात में कमी। 2.5 लाख के लगभग मरीज सेहतियाब। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 432 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 93,336, सिंध में 1,21,705,
खैबर पख्तूनख्वा में 34,253, बलोचिस्तान में 11,777, गिलगित बल्तिस्तान में 2,198, इस्लामाबाद में 15,095 और आजाद कश्मीर में 2,097 केसेस रिपोर्ट हुए। 690 नए टेस्ट करने के बाद मुल्क में अब तक 20,31,955 अफराद के टेस्ट किए गए। अब तक 2,49,397 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना से 24 घंटे में 15 अफराद जाँ बहक होने से मरने वालों की तादाद 5,999 हो गई। पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। पाक फौज और रेंजर्स की खिदमत भी मांग ली गई है। नबील नकवी इस पर रिपोर्ट करेंगे। मुहर्रम उल हराम में पंजाब में अमन बरकरार रखने की तैयारियां 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक पंजाब में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के मौके पर मोबाइल सर्विस भी जुलूस के रास्तों पर मुकम्मल बंद रहेगी। महकमा दाखिला पंजाब के जराये के मुताबिक इस हवाले से वफाकी वजारत दाखिला को भी खत लिख दिया गया है। पंजाब कैबिनेट कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में महकमा दाखिला पंजाब ने ब्रीफिंग दी कि 1 मुहर्रम उल हराम से 10 मुहर्रम उल हराम तक अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर पाक फौज की 24 और रेंजर्स की 34 कंपनियों की खिदमत तलब कर ली गई हैं। पंजाब कैबिनेट कमेटी बराए अमन व अमान का मुहर्रम सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से अहम इजलास सूबाई वजीर कानून राजा मोहम्मद बशारत की जेर सदारत हुआ। इजलास में मुहर्रम उल हराम के मौका पर सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।